ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का लगा गंभीर आरोप। ग्रामीण बैठे आमरण अनशन पर। प्रधान प्रतिनिधि बोले, आरोप है निराधार। खबर बलिया जनपद के चिलिकहर ब्लॉक क्षेत्र के गोपालपुर गांव की है, जहां के रहने वाले अधिवक्ता चित्रसेन चौबे व संजीव चौबे के साथ दर्जनों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए। शिकायतकर्ता का कहना कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा और ग्राम प्रधान सचिव वीडियो को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा, यह आमरण अनशन अनवरत चलता रहेगा। शिकायतकर्ता ने जांच टीम पर भी गंभीर आरोप लगाया है और बोले कि जांच टीम को जांच करने के बजाय ग्राम प्रधान का पीठ थपथपाकर चले गए। यह न्याय हित में नहीं है। वहीं जब इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि जो ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद आरोप है। हम किसी भी कार्य में धांधली नहीं किए हैं। हमारे गांव में जो सड़क चलने योग्य नहीं थी उस सड़क को बनवाए हैं। जिस सड़क पर बराबर जल जमाव लगा रहता था वहां पर नाली निर्माण कराए हैं। हमारे गांव में विकास कार्य तेजी से हुआ है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सब सस्ती लोकप्रियता के लिए यह कार्य किया जा रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि अगर मैं गलत होंगे तो प्रशासन इसकी जांच कर कार्रवाई करेगी और जांच भी हुआ। जांच में हम किसी प्रकार से गलत नहीं निकले। आइए सुनते हैं इस संबंध में आमरण अनशनकारियों व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का क्या कहना है। मेरा नाम चित्रसेन चौबे है। ग्राम गोपालपुर, जिला बलिया का रहना वाला। तहसील में जो है राजस्व की वकालत करता हूँ। एक उत्सुकता, बस मैंने अपने गांव की विकास की सूची इंटरनेट से निकलवाया और देखा कि उसमें जो है इतना भ्रष्टाचार किया गया है, इतना भ्रष्टाचार किया गया है कि अब मेरा संवेदनशील मन रह नहीं पाया। मैंने डीएम साहब को 3 प्रतियों में शपथ पत्र कहा कि साहब, हमारे गांव के प्रधान जो है भ्रष्टाचारी हैं, इनकी जांच कर दिया जाए। डीएम साहब के आदेश पर जांच कमेटी भी गठित कर ली गई। जांच कमेटी का अध्यक्ष से मैं मिला कि साहब बहुत देर हो रही, जांच क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, मैं तो 3 बार लिखित रूप से वीडियो चिलकहर से विकास की सूची मांग सकता हूँ, लेकिन अभी तक दे नहीं रहा है, इसीलिए आपकी जांच कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। फिर मैं पुनः डीएम साहब के पास गया कि साहब, आपने कमेटी तो गठित कर दी है, किंतु खंड विकास अधिकारी की वजह से जो है जांच नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने फिर जो है आदेश किया। कई बार मैं मिला, कई बार उन्होंने आदेश किया, लेकिन कोई जांच हो नहीं रही। जब मैंने एसडीएम साहब के माध्यम से डीएम महोदय को ज्ञापन दिया तो हमारे गांव के सेक्रेटरी का फोन आया कि 20 तारीख को जो है जांच निर्धारित है, किंतु उसके बाद उसने कोई जो है लिखित सूचना हमको उपलब्ध नहीं कराई और बीच में 1-2 बार मिलता रहा तो जो है वो कहता रहा कि साहब जो है प्रधान जी ने कुछ पैसे भिजवाए हैं, उसको रख लीजिए, जो हम कह रहे हैं उसको लिख दीजिए। हमने कहा ये क्या संभव है कि जो तुम कहो वो लिख दिया, वो भी तुम इस तरह की बात एक वकील से कह रहे हो। उसके बाद वो आज से 1 हफ्ते पहले 3-4 बार फ़ोन मिलाया, लेकिन मैंने फ़ोन उठाया नहीं। कल जब मैं गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने बताया कि जो है जांच टीम आई थी, किंतु उसने कोई जांच नहीं किया, केवल जो है ग्राम प्रधान के यहाँ मिठाई खिलाया, उनकी पीठ थपथपाई और बोले कि तुम आराम से काम करो यार, जब जांच में हम ही लोग हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। मेरे पास विकास की सूची है। एक ही काम के लिए कई बार पेमेंट उठाया गया। जैसे ये आपके सामने ग्राम पंचायत सचिवालय, इसमें हर साल कभी 25,000 का, कभी 20,000 का, कभी 30,000 का फर्नीचर खरीदा गया है। आप खुद जाकर देखिए कि वहाँ कितने फर्नीचर पड़े हुए हैं। ये सब सामने सामुदायिक केंद्र है, इसका ताला कभी खुलता ही नहीं है, लेकिन प्रधान जी ने जो है इसके मेंटेनेंस के लिए हर साल जो है लाखों के रुपए के हिसाब से जो पैसे उतारे हैं। ये सामने 4 दीवारी है, इस पर उन्होंने टाइल्स लगाया। देख लीजिए, हमें तो टाइल्स की पहचान नहीं है, शायद आप लोगों की पहचान हो। देख लीजिए कहाँ टाइल्स लगी है। इस सब एक लंबी फहरिस्त, उन्होंने केवल भ्रष्टाचार का काम ही किया।
और कुछ किया ही नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जो है हमारे खंड विकास अधिकारी स्थानांतरित कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से। सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान को जो है निलंबित किया जाए। 12-13 घंटे में जांच कार्य करके उसकी जो है जो भी रिजल्ट हो सार्वजनिक किया जाए और उन पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित हुई है वह भी सार्वजनिक किया जाए, लोगों को बताया जाए, ग्राम पंचायत के लोगों को बताया जाए। और यह मेरा आमरण अनशन तब तक नहीं टूटेगा जब तक खंड विकास अधिकारी चिल्कार का स्थानांतरण नहीं हो जाएगा। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव जब तक सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक जांच होकर उसकी रिपोर्ट और उस पर प्रधान जी पर की गई कार्रवाई जो है जब तक सार्वजनिक नहीं हो तब तक मेरा ये अनशन टूटेगा नहीं। मैं राधेश्याम चौबे, अधिवक्ता, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन रचना बलिया। इसी गांव से हैं आप? जी हाँ, मैं इसी गांव से हूँ। किस प्रकार ये अनशन पे बैठे हैं आपके बगल में? हमारे बगल में कृष्ण चौबे अधिवक्ता तहसील बार रचना से संबंधित हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। सारे लोगों को उत्सुकता होती है कि हमारे गांव में जो विकासात्मक कार्यों के लिए सरकार द्वारा जो धन मुहैया कराया जाता है वह प्रॉपर वे में जिस हेतु आता है उसको पूर्णतया खर्च करके गांव का विकास किया जाए। गांव का कुछ सड़कें तो बनी है निश्चित रूप से, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन जिस रूप में और जिस रेशियो में पैसे उतारे गए विभिन्न विकास कार्यों को करते हुए, और कुछ तो जहां काम नहीं हुआ है वहां से भी पैसे निकाले गए, जिसकी लंबी सूची है हमारे पास। कुछ समय यदि आप लोग दें तो उसके लिए हम लोग मुहैया भी करा देंगे। कब पता चला कि ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार में लिप्त है? कब आप लोगों का गाँव लोग को पता चला? यह तो चूँकि आप आमरण अनशन के लिए घोषणा किए तो हम लोगों को इसकी सूचना दी है, इस तरह की बात है। इसके पूर्व भी जब हमारे यहाँ ग्राम सभा का इलेक्शन हुआ और 1 साल बीता तो हमने भी प्रयास किया था पूरा भी जो सरकार से जो धन मुहैया कराई जाती है उस धन के संदर्भ में जानने का कि धन कितना आहरण हुआ और कितना गांव सभा के विकास के लिए खर्च हुआ। लेकिन वीडियो से मिला करके उन्होंने काफ़ी डिले किया, और चूँकि पेशेगत हम लोग अधिवक्ता हैं, समय कम मिलने के कारण जो है उस काम को हम जैसे जिस रेशियो में आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ा पाए। लेकिन जब हमारे भतीजे लगते हैं चित्रसेन चौबे, जब इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए 2 कदम चला तो हमें भी लगा कि इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि गांव सभा के विकास के लिए जो भी पैसे आहरण किए जाते हैं वह सचमुच विकास के लिए ही आते हैं, आम लोगों के लिए आते हैं। यदि वह व्यक्तिगत मद में खर्च हो जाए तो फिर नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी से ज़्यादा हम लोग भ्रष्ट हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने वाला भ्रष्टाचारी से ज़्यादा जो है भ्रष्टाचारी कहलाने की स्थिति में हो जाता है। भ्रष्टाचारी को साहस तभी मिलता है जब उसको बर्दाश्त करने वाले लोग जो हैं उस गाँव समय में पड़े रहें। ये अनशन कब तक चलेगा? यह अनशन जो अनशन पर बैठे हुए चित्रसेन चौबे हैं, जो इनकी मांगे हैं कि भ्रष्टाचार का जो हमने सूची अपनी रखी है उस सूची में जो जो चीज़ें हमने रिमार्क करके रखा है उस पर जांच हो, और जांच के बाद जो है हमें उसकी सूचना दी जाए। जांच किसी के अगेंस्ट, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जांच जब होती है तो जो व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था है, सबसे पहले उसको सस्पेंड किया जाता है। जिसके खिलाफ जांच चलती है यह विधि की व्यवस्था है कि उसको सस्पेंड कीजिए और तब उसकी जांच जो है भली बात कीजिए। और यह जांच कल सुनने में आया है कि जांच करने वाली जो समिति है जो डीएम द्वारा गठित की गई थी, आई है नहीं आई है इसकी सूचना तो हम गांव वाले को, जैसे हम लोगों को तो पता ही नहीं है। समर्थन में गांव के लोगों को कितना सपोर्ट? गांव के लोगों का समर्थन ऐसा है कि क्योंकि कुछ लोग लाभ लिए हुए होते हैं, विपक्ष में होने के बावजूद भी, इसके खिलाफत करने के बावजूद भी वह शुरुआती दौर में शिरकत नहीं कर पाते हैं। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि हमारे लिए जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जो लोग तत्पर हैं, यदि उनकी तत्परता समझ में आती है
तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं और कारवां जो है बढ़ता चला जाता है। क्या कहेंगे उच्च अधिकारी जिलाधिकारी? उच्च जिलाधिकारी को लेकर के हम यही कहें कि जो हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय हैं वो निहायत ही ईमानदार आदमी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं। निश्चित रूप से उनसे यह उम्मीद है, अपेक्षा है कि वे जो यह भ्रष्टाचार है उसके लिए समिति से उचित रिपोर्ट मंगाएंगे, हम लोगों के समक्ष उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे और जो उम्मीद, जिस उम्मीद से हम लोग इस आमरण अनशन पर बैठे हैं उसको सफल बनाने की लिए वो सकारात्मक कदम उठाएं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सोनू पांडे है, प्रधान प्रतिनिधि गोपालपुर। आज आपके गांव में आपके गांव के ही लोग आपके प्रधान के प्रति देखा जाए तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और अनशन पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने वो शिकायत पत्र डीएम साहब को दिए थे और डीएम साहब के दिशा निर्देशानुसार 20 तारीख को जांच टीम आई थी। उससे पहले उनको जानकारी भी थी, जांच टीम ने भी उनको जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उन लोगों ने कल जांच टीम आई थी तो वो लोग उपस्थित नहीं हुए, ना उनका कोई प्रतिनिधि हुआ। उनका बस सिर्फ उद्देश्य है अनशन करना। तो उनके अनशन करें, सबका अधिकार है। मैंने गांव सभा के लिए विकास किया है और अच्छा कार्य किया है। अब जांच टीम हमको लोग करेगी कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं आपको छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, वही हो रहा है। प्रश्न महिला प्रधान है और मैं हूँ, वही छवि खराब करने के लिए ही वो लोग कर रहे हैं। हाँ, चुनाव नज़दीक आ गया और विकास काम भी बाधित हो रही है उससे। अगर इन्होंने हमको नहीं डिस्टर्ब किया था तो बहुत ज़्यादा विकास करते भी। चुनाव लड़ने का तो भैया हाथ जोड़ करके वहाँ देखिए पोस्टर पर फोटो खींचा गया है, तो चुनाव लड़ेंगे तभी तो हाथ जोड़ कर फोटो खींचा गया है, पोस्टर चिपकाया गया है, बैनर लगा है। आज एक महीना पहले से पोस्टर बैनर लगा है, तो उन लोगों का जांच कराने के लिए थोड़ा नहीं लगा है, चुनाव लड़ने के ही लगा होगा। ऐसा इन लोगों का कहना है कि जांच टीम आई थी तो हम लोग को सूचना नहीं था, गांव के किसी को सूचना नहीं था। गांव के देखने वाले 400-500 लोग गए थे, तो बिना सूचना के ही गांव के उतने लोग गए थे वहां पे। आप पता कर लीजिए कि कितने लोग गए थे। जांच टीम आई थी, जांच टीम ने फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन भी नहीं रिसीव किया। जांच टीम पहले उनके नोटिस चिपका दिए है, फिर भी उन्होंने जांच टीम ने नोटिस भी चस्पा किया उनके दरवाजे पे। जी, हालांकि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जानकारी थी लेकिन उपस्थित होना वो लोग नहीं चाहते थे। आप क्या चाहते हैं सर शासन प्रशासन से? मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि वो लोग हमारी और हमारे प्रधान की छवि खराब करना चाहते हैं और नियमानुसार वो हमारे प्रांगण में जबरदस्ती टेंट माइक डाल करके और हो हल्ला और यहाँ के भगदड़ कराना चाहते हैं। मैं शासन प्रशासन से ही कहूँगा कि उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। मतलब वो कोई परमिशन नहीं लिए गए वहाँ पे? परमिशन लिया कहाँ, ये बताइए। सचिवालय में हम लोग का ना परमिशन है, ना वहाँ जो समिति का अध्यक्ष उनसे परमिशन नहीं लिया गया है। वहाँ पे महिला प्रधान है, महिला पंचायत सहायक है, समूह वाली है, महिला है, उन लोगों को वहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जबरदस्ती उन्होंने टेंट डाल दिया, माइक लगा करके हो हल्ला मचा रहा है। मतलब आपके हिसाब से ये अनशन कहीं और भी कर सकते थे? कहीं गांव में बहुत सी सार्वजनिक जगह है, वहाँ जाकर अनशन कर लेते हैं। सचिवालय पे ही करना, जबरदस्ती टेंट डाल देना, माइक डाल देना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये जो आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का बेबुनियाद है। आप ग्राम सभा में किसी भी जनता से पता कर लीजिए, घूम कर पता कर लीजिए कि मैंने कितना भ्रष्टाचार किया है, खुद आपको पता चल जाएगा।